हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें 200 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुके हैं। हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये खासकर उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम जो अभी 7 जुलाई को होना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी। ये उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना जो किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल ने की थी। और देघाट कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। और कब की थी? 1931 ईस्वी में की थी। आपने ये भी ध्यान देना है। और ज्योतिराम कांडपाल जो हैं, हमें पता है कि महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च यात्रा थी उसमें 78 जो थे उनमें से 3 जो थे वो हमारे उत्तराखंड के थे। अब उत्तराखंड के उनमें से एक ज्योतिराम कांडपाल भी थे, ठीक है। और 1929 ईस्वी में इन्होंने शिक्षक पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। 3-4 पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। देखिए कत्यूरी शासकों की राजभाषा जो थी वो संस्कृत थी। और हमने पढ़ चुके हैं पहले कि ये इन्होंने जो है कुमाऊं क्षेत्र में 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक जो है शासन किया। और इनकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इनकी राजधानी क्या क्या थी? करतारपुर इनकी राजधानी थी, ठीक है। और इन्होंने उत्तराखंड के अधिकांश मंदिरों का निर्माण जो है इसी वंश के शासकों द्वारा कराया गया है। ये 2-3 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? देखिए तिलाड़ी कांड जो हुआ था 30 मई 1930 में हुआ था, तो मई 1930 में हुआ था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रवाई कांड जो है किससे, कौन से कांड से संबंधित है? रवाई कांड जो है तिलाड़ी कांड से संबंधित है और ये जो है वन आंदोलन से संबंधित है। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो यहाँ से हमें याद रखने हैं। हमें कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी का जलियांवाला कांड किसे कहा जाता है? तो टिहरी का जलियांवाला कांड जो है तिलाड़ी कांड को कहा जाता है। और हम अभी पढ़ चुके हैं 30 मई 1930 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम किस जिले में स्थापित है? देखिए अनाशक्ति आश्रम की स्थापना 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। वो बागेश्वर में है और कसौनी गांव में की थी, ठीक है। आपने याद रखना है, महात्मा गांधी ने की थी 1929 में की थी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कसौनी गांव में अनाशक्ति आश्रम की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अनाशक्ति आश्रम की स्थापना जो है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड अपर पीसीएस में 2022 में क्वेश्चन पूछा जा रखा है और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा है? तो ये आपने ध्यान देना है, कसौनी गांव को कहा है। और यंग इंडिया जो है पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा रचित है और कसौनी गांव की खूबसूरती का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो 3-4 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य से संबंधित है। देखिए चांदपुरगढ़ साम्राज्य के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चमोली में है। ये यहाँ क्या था कि इसकी स्थापना जो है राजा कनकपाल ने की थी। चांदपुरगढ़ हमने अभी पढ़ा था, हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है कि राजा कनकपाल ने चांदपुरगढ़ को स्थापित किया था। और उत्तराखंड में जो है, यहाँ उत्तराखंड में 52 गढ़ थे, ठीक है। और उसमें से चांदपुरगढ़ जो है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था। तो आपने ध्यान देना है, चांदपुरगढ़ कहाँ पर है? ये चमोली जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित है? देखिए उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शंस देखते हैं। कालू मेहरा बिल्कुल हम पहले पढ़ चुके हैं, 1857 से है। श्रीदेव सुमन बिल्कुल ये भी है। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ये भी है। उपयुक्त सभी है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने ध्यान देना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड के कालू मेहरा भी है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल भी है और श्रीदेव सुमन भी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वो है क्राचल देव से। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर में बन सकता है। तो बालेश्वर मंदिर जो है वो चंपावत में है, ठीक है। और क्राचल देव हम अभी पढ़ चुके हैं, इसका जो अभिलेख हमें जो मिले हैं, ठीक है। अब ये चीज एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फड़कानौली एवं पेटशाल के शिलाशय की खोज किसने की थी? तो फड़कानौली और पेटशाल के शिलाशय की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। अब ये आपने ध्यान देना है, जो फड़कानौली है उसके शिलाशय की खोज 1985 में की थी और पेटशॉल की थी 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। तो 1985 में की थी फड़कानौली की और पेटशॉल की थी 1989 में, ठीक है। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी। देखिए ईयर पीसीएस एग्जाम में ईयर पूछ लिए जाते, तो आपने ईयर थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल में काफी समृद्धि प्राप्त हुई थी। वह सिंहासन पर बैठे थे 1717 ईस्वी में।
इनका शासनकाल 1717 से लेकर 1773 तक था। 5 साल की उम्र में ही ये सिंहासन पर बैठ गए थे। इनकी जो संरक्षिका थी वो याद रखना है राजमाता जिया कनक देई थी, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। और इन्होंने महाराजा राज की उपाधि धारण की थी। और ये जो है चंद शासक कल्याण चंद्र चतुर्थ के समकालीन थे, ठीक है। अब उस समय क्या था, इन्होंने जो मराठा, उस समय मराठा और मुगलों की शक्ति काफी बढ़ रही थी, तो इन्होंने जो गढ़वाल को वहां से पृथक रखा। और इन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध के दौरान किया था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है, पानीपत का तीसरा युद्ध मोस्टली सभी को पता है कि 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। और ये भी याद रखना है पानीपत का जो तीसरा युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अधिवेशन जो कुमाऊं परिषद, देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी, मझेड़ा में, ठीक है। और कब हुई थी? 30 सितंबर 1916 में। अब यहाँ पर ये 1917 में जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। और 1926 में जो है इसका विलय कांग्रेस में कर दिया था, ठीक है, इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया 1926 में। और 1923 में 5वां अधिवेशन हुई जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे ने की थी। यहाँ भी से ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5वां अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? टनकपुर में हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। और अंतिम अधिवेशन 1926 में हुआ था गनियातोली रानीखेत में, और इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकद्दी लाल ने की थी। तो आपने 2-3 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ, अध्यक्षता किसने की है? जयदत्त जोशी ने की है, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। 1916 मझेड़ा में जो है कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, और 1926 में इसका विलय यानी कि मिल गया है कांग्रेस में। अब कांग्रेस, आपने कांग्रेस के बारे में पढ़ा होगा, कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी ए.ओ. ने की थी और 1885 ईस्वी में की थी, ठीक है। अब कुमाऊं परिषद में 5वां अधिवेशन 1923 में टनकपुर में, अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे। अंतिम अधिवेशन जो 1926 में गनियातोली रानीखेत में, अध्यक्षता बैरिस्टर मुकद्दी लाल। तो 3-4 पॉइंट है, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस किले को फोर्ट मेयरो के भी कहा जाता है? देखिए फोर्ट मेयरो जो है वो किला अल्मोड़ा में है और लाल मंडी किले को कहा जाता है। अब इस किले में क्या है, अंग्रेजों, हम सब ने अभी पहले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर दिया था और 1815 ईस्वी में किया था। तो 1816 में इन्होंने क्या हुआ, इस किले में अपना झंडा फहराया और अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए इन्होंने जो है यहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे फोर्ट मेयरो के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया। तो लाल मंडी किला जो है फोर्ट मेयरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था, वो कहलाता था दस्तूर कहलाया जाता था। और ये किस पर लगता था? ये अनाज के रूप में दिया जाता था, ठीक है। और ये जो कर है कौन, किसके शासनकाल में? चंद शासकों के ने लगवाया था, ठीक। ये भी आपने ध्यान देना है क्योंकि कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? देखिए अंतिम था सुभिक्ष राज था, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की थी बसंत देव ने की थी। अब ये आपने ध्यान देना है, कोई भी जैसे कार्तिकेयपुर हो, चंद राजवंश हो या परमार राजवंश हो, कोई भी राजवंश हो उसका प्रथम याद रखना है और लास्ट वाला याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आपने इस तरह से आपने ध्यान देना है। तो इसने बसंत देव ने की थी और लास्ट कौन था? हमने अभी पढ़ा है, लास्ट जो है सुभिक्ष राज था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? हमने अभी पढ़ा है, पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में अल्मोड़ा में हुआ है और 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में किया था। और 1926 में इसका विलय जो है कांग्रेस में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? देखिए उत्तराखंड का जो प्रधान था उसका राजस्व एकत्रित करना, यानी कि राजस्व को एकत्रित करना जो है वो प्रधान का काम होता था ब्रिटिश शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? वो था श्याम शाह, ठीक है। अब श्याम शाह ने, ये जो श्याम शाह है वो परमार वंश के शासन के टाइम का था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था? वह ज्ञानचंद था, ठीक है। अब इसी तरह चंद राजवंश का भी पहला और लास्ट हमने याद रखना है। पहला था सोमचंद, अंतिम था महेंद्र चंद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ज्ञानचंद ने क्या हुआ, 1698 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और ज्ञानचंद ही था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी की राजधानी पांडुकेश्वर तामपत्र में वर्णित
जो नाम है वो है कार्तिकेयपुर। ठीक है, देखिए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के बारे में भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किसका वर्णन किया गया है, कार्तिकेयपुर का वर्णन किया गया है, कार्तिकेयपुर की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, सुमेलित युग जो है चुने। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पनवार राजवंश ये नहीं है, हाटगांव ताम्रपत्र चंद राजवंश ये भी नहीं है, जो चंद राजवंश है वो मझेड़ा ताम्रपत्र में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में गोरखा वंश नहीं, पांडुकेश्वर में हमने अभी पढ़ा है वो कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश के बारे में है, और इस तरह डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तालेश्वर ताम्रपत्र यानी कि पर्वताकार ब्रह्मपुत्र राज्य के बारे में, यानी कि पौरव वंश के बारे में, इसके बारे में पौरव से संबंधित है ये। तो ये थोड़ा सा आपने ये ध्यान देना है कौन कौन से जो ताम्रपत्र है किससे रिलेटेड है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है वो कार्तिकेयपुर कत्यूरी से रिलेटेड है, और तालिकेश्वर की बात करें तो वो पौरव वंश से है। ठीक है, और ये जो तालिकेश्वर ताम्रपत्र है ये अल्मोड़ा देवघाट के समीप है। ठीक है, और सन 1915 में जो है इसकी ये जो है अल्मोड़ा में देवघाट के समीप स्थित तालेश्वर मंदिर परिसर में 16वीं सदी के 2 दुर्लभ ताम्रपत्र जो है प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम तालेश्वर ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं, जिनमें पौरव वंश से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई। देखिए आलमनगर जो है अल्मोड़ा को कहा जाता है, और ये किसने बसाया था, बालो कल्याण चंद ने बसाया था 1563 ईस्वी में। ठीक है, और बालो कल्याण चंद्र चंद राजाओं में से एक है, और ये जो है पहले इसे आलमनगर नाम दिया गया, लेकिन ये आलमनगर नाम नहीं चला, जबकि अल्मोड़ा जो है वो काफी फेमस हो गया, काफी प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, यह पहला चंद राजा था जिसने गेगोली द्वार पर अधिकार किया था। तो आज हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए जितने अब तक कराए गए हैं, और अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम अभी करेंगे। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो सके, और किसी को मतलब काफ़ी किसी की मतलब हेल्प हो सके। थैंक यू।